हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम देखेंगे संपूरक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो बस यही हमारा टॉपिक आज का है, लेकिन इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि हम इसको जो अलग क्यों कर दिया गया। मूल राशियाँ जैसे हमने देखी थी 7 थी, तो उनसे इनको अलग क्यों कर दिया गया संपूरक राशियों को। ठीक है, न तो इनको मूल राशि में रखा गया और न ही तो इनको व्युत्पन्न राशि में रखा गया। तो ऐसा क्यों किया गया, तो सब कुछ जो है इसका कारण देखेंगे और कुछ और भी चीज़ें देखेंगे जो कि आपको जो है हो सकता है किताब में पढ़ने पर समझ में अच्छे से ना आए। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आप जो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान कक्षा 11-12 कर नाम से होगा कुछ। ठीक है, तो आप उसको जा करके देखिए, उसमें कुछ वीडियोज होंगी, उनको आप पूरा का पूरा देखिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जितनी भी वीडियोज आ रही हैं सारी की सारी वीडियोज देखिए। कोई वीडियो अगर आप मिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आगे की चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार एक कुछ हमारे सवाल हैं। ठीक है, संपूरक राशि पर बात करने से पहले मैं जो है कुछ बात करना चाहता हूँ कुछ सवालों पर। क्षेत्रफल कैसी राशि है? ठीक है, आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। क्षेत्रफल कैसी राशि है? फिर आपका जो है अगर मैं बोलता हूँ बल, ये कैसी राशि है? तीसरा, त्वरण कैसी राशि है? चौथा, आपका प्रेशर यानी कि दाब, ये कैसी राशि है? ठीक है, आपको ये बताना है, आपके लिए सवाल है, आपको जो है सोच करके बताना है क्या होगा। अगर आपको कुछ इसका त्वरण का मतलब नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप 3 का उत्तर दे सकते हैं। आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, बल क्या होता है, दाब क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आपको अगर त्वरण के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, जितना भी पता है आप उसका उत्तर खुद दीजिए। ठीक है, हो सके तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब हम बताते हैं कि यार क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल क्या है? मूल राशि तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्षेत्रफल कैसे लिखा जाता है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई करके इसको लिखते हैं। तो लंबाई भी क्या है? एक दूरी है, जो कि दूरी हमने क्या देखा था, लंबाई इसको हमने बोला था, वो क्या थी? हमारी मूल राशि थी। और यहाँ भी क्या है? ये भी मूल राशि, क्योंकि ये भी एक लंबाई ही है एक तरह से। ठीक है, इसको भी मीटर स्केल से ही आप नापोगे। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक दूरी है, जो कि क्या है? आपकी मूल राशि। तो मूल राशि से मिल करके ये क्या बना है? ये क्षेत्रफल बना है, इसलिए क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि होगी। ऐसे ही बल को बात करने से पहले मैं क्या बात करूंगा? त्वरण के बारे में। ठीक है, त्वरण के बारे में। त्वरण जो है अगर आपको नहीं पता है तो बस मैं अभी इसका जो है क्या सूत्र होता है बता देता हूँ। बाकी त्वरण हम आगे देखेंगे बहुत ही अच्छे से, इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं, तो उनको भी देखेंगे। बस अभी ये जानिए कि त्वरण होता क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि त्वरण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन। ठीक है, वेग कुछ इस तरह से समझो कि वेग क्या है? एक तरह की चाल होती है, लेकिन चाल और वेग में अंतर होता है थोड़ा सा। तो ये सभी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। यहाँ पर अभी बस देखो कि क्या है, वेग परिवर्तन। ये कुछ इस तरह से बोल सकते हो, बोलने के लिए बोल सकते हो कि चाल में जो परिवर्तन बटा में समयांतर, मतलब कि समय, कितना समय लगा जो भी ये वेग में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कुछ इसको इस तरह से समझो। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको ये समझ में आ गया होगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं समझ में आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैं क्या बोल दिया, क्या एक तरह से चाल है और क्या है? समय। तो इसका क्या हो जाएगा? चाल एक तरह से चाल बटा में समय है, कुछ इस तरह से समझो। इसका मात्रक मुझे निकालना है, तो मात्रक निकालने के लिए क्या होगा? चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और इसके बटा में क्या है? समय। समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से बनेगा कि आप क्या कर रहे हो, मीटर बटा में सेकेंड में भाग कर रहे हो, किससे? सेकेंड से भाग कर रहे हो। ठीक है, ये जो ए होता है इसका मतलब मैंने बताया था क्या होता है? बटा होता है। तो ये हो गया मीटर बटा सेकेंड। ये ऊपर वाला ये लिखा है, ऊपर वाला मीटर बटा सेकेंड ये हो गया, और ये जो नीचे वाला सेकंड है ये यहाँ पर लिखा है। अब देखो, कभी भी तुम भाग करते हो, ए भागे बी लिखते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो? ए गुणे 1/b लिख सकते हो। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है? गुणा होकर के ऊपर वाला ए से गुणा हो जाता है, तो a/b हो जाता है, यही होता है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? मीटर बटा सेकेंड
और गुणे में 1/सेकंड हो गया है। ठीक है, अब ए ऊपर वाला 1 का मीटर में गुणा होगा तो मीटर ही हो जाएगा, मीटर बटा में अब सेकंड नीचे है तो 2 बार गुणा होगा तो सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका होता है। तो त्वरण का सूत्र आप देख रहे हो क्या है, ये मीटर है और ये सेकंड है। मीटर मतलब लंबाई का मात्रक और सेकंड मतलब समय का मात्रक। तो दोनों मूल मात्रक से मिलकर के, दो मूल मात्रक से मिलकर के ये क्या बना है, त्वरण बना है। तो इसका मतलब त्वरण भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अब बात करेंगे बल के बारे में। ठीक है, तो बल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा दें। तो बल बराबर आपका होता है, इंग्लिश में जो होता है संकेत होता है एफ बराबर यम ए होता है। यम का मतलब होता है द्रव्यमान और ए का मतलब होता है त्वरण। आपको पता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम। और अभी आपने देख लिया क्या है, ए आपस में गुणा है, यम और ए, यम का गुणा है ए में, तो किलोग्राम गुणे ए का मतलब त्वरण है, और त्वरण का मात्रक आपको मिल गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका जो है इसका मात्रक हो गया बल का। तो बल के मात्रक में भी आप देख रहे हो क्या क्या है, ये जो है किलोग्राम एक अलग मूल राशि, ये अलग मूल राशि का मात्रक है, अलग मूल राशि का मात्रक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है, व्युत्पन्न राशि है। ऐसे दाब का होता है आपका, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ए एफ का मतलब फोर्स बटा में ए का मतलब एरिया। ठीक है, तो ये होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल के अभी आपने देख लिया बल का क्या होता है, बल यही तो निकाला था हमने, बल का हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बटा में क्षेत्रफल का आपने देखा था यहाँ पर। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि दोनों लंबाई है तो क्या हो जाएगा मीटर गुणे मीटर, तो मीटर के घाते 2 हो जाएगा, तो बटा में मीटर के घाते 2। अब इसको हमें हल करना है तो हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हमें हल करना था किलोग्राम इंटू में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जब डॉट लगा देते हैं दो के बीच में तो इसका मतलब क्या होता है कि इनका आपस में गुणा हुआ है, किलोग्राम का इसमें गुणा हुआ है, और बटा में क्या था हमारा मीटर के घाते 2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये है किलोग्राम गुणे मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर भागे मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर गुणे 1/मीटर का स्क्वायर। ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब 2 घात था तो इसका मतलब कि मीटर गुणे मीटर था, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर बचा है, तो क्या हो गया है किलोग्राम बटा में मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका ये मात्रक आ गया, किसका मात्रक आ गया, दाब का मात्रक आ गया। दाब का मात्रक आपको पता चल गया। ठीक है, ये एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मात्रक कैसे निकालते हैं हम। कभी भी मात्रक पूछे, आपको सूत्र पता है तो आप उसका मात्रक निकाल सकते हो इस तरह से। ये भी एक व्युत्पन्न राशि है आपकी। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे कि संपूरक राशि क्या होती है। संपूरक राशि, तो देखो संपूरक राशि ना 2 राशियां हैं संपूरक राशि में। एक है आपका समतल कोण है, समतल कोण, दूसरा है घन कोण। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक होता है रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन।
और इनका संकेत क्या होता है, संकेत होता है RD और इसका SR। ठीक है, RD मतलब रेडियन, R से रेडियन। ठीक है, इसका स्टे रेडियन हो गया। अब देखो ये जो है ना, ये संपूरक राशि इनको अलग से क्यों रखा गया, तो इनको समझने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि यार कोण होता क्या है, फिर घनकोण क्या होता है। तो आपको जो कोण होता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, अगर समतल कोण की बात करें तो समतल का मतलब प्लेन होता है, इसका इंग्लिश PLANE लिख लेना, और इसका होता है एंगल ANGLE। ठीक है, ऐसे घन कोण का आपका होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोण होता क्या है, एंगल क्या है। एंगल आपने बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो है ना, एक पेपर पर आप जब कोई काम करते हो, जब भी पेपर पर काम करते हो, कागज़ पर एक तल पर जब आप काम करते हो, तब क्या करते हो कि आपने कोई दो लाइन ऐसे काट दी ना कहीं पर भी, इन दोनों लाइनों के बीच में जो इस तरह की चीज़ बन रही है, ये कोण है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे तो ये क्या है, ये भी एक कोण है। ठीक है, ये भी एक कोण बन रहा है, ये भी एक कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है। ठीक है, अब होता है क्या, ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, ये वाले कोण आपस में बराबर, और ये कोण आपस में बराबर हैं। यानी कि जब भी दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं, ठीक है, कोई भी रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो उनके बीच में क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, अब यही जो कोण होता है इसको हमें निकालने की ज़रूरत भी पड़ती है बहुत बार, कि क्या करेगा, थोड़ा सा इसको मिटा दें, मान लेते हैं इस तरह से बना है। ठीक है, अब पूछ दिया कि ये इसको थीटा, ये जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा थीटा, यानी हिंदी में सही है नहीं, इसका इंग्लिश होता है थीटा। ठीक है, सही होगा। तो इसको पढ़ते हैं थीटा, और ये इस तरह से लिखते हैं, क्या करते हैं, ऐसे जीरो बना करके बीच में ऐसे काट दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, इसको कोण को हम डिनोट करने के लिए ये संकेत होता है, कोण को इस तरह से संकेत होता है। तो अगर मुझसे पूछेगा कि ये जो है ना, ये थीटा कितना है, ये कोण कितना है, थीटा का मतलब होगा ये कोण कितना है, तो हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर इस तरह से इसको बोलते हैं चाप लगाना, ये चाप हम लगा देते हैं। थोड़ा सा आपको पहले आपने पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा, ये इसको AB लिख देते हैं, और यहाँ पर जो कोण बराबर हो जाता है, थीटा बराबर हो जाता है चाप बटा में त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, चाप बटा त्रिज्या हो जाता है। अब त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या का मतलब वो होता है कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो दूरी है यहाँ तक, ये त्रिज्या इसलिए इसको बोलते हैं कि अगर हम इस चाप को ऐसे घुमा दें, इसको जो है केंद्र मान करके इसको हम ऐसे घुमा दें, तो क्या बन जाएगा, एक जो है यहाँ पर वृत्त बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से वृत्त बना नहीं है, तो इस तरह से एक वृत्त बन जाएगा। कुछ इस तरह से समझो कि ये हमने अगर चाप लगाया और इस तरह से घुमा दिया तो एक वृत्त बन गया, और इसका ये क्या है, ये जो है उसका केंद्र है, ये हो गया उसका केंद्र, और एक वृत्त बन गया। ठीक है, तो केंद्र से ये जो परिधि के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी केंद्र से इसके बीच की दूरी ये हो गई त्रिज्या, इसको R से लिखते हैं, स्मॉल r से इसको लिखते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। स्मॉल r से आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको हमेशा मैक्सिमम जगह पर क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल r देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या देख रहे हो कि चाप बटा त्रिज्या यहाँ पर है, तो चाप बटा त्रिज्या होने की वजह से क्या होगा, हम इसको ये लिख सकते हैं, चाप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और बटा में त्रिज्या R हो गई। अब कुछ लोग का यहाँ पर सवाल एकदम जेन्युइन है कि आ जाएगा कि हम जो है क्या लिख रहे हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कि चाप भी एक दूसरी चीज़ हो गई, दूसरी राशि, और त्रिज्या यानी कि चाप क्या है, चाप एक दूरी है, चाप भी एक क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम चाप बोलते हैं। ठीक है, ये जो चाप ये दूरी है, ए से लेकर बी की जो बीच की दूरी है वही हमारा चाप होता है, यानी कि एक दूरी होती है।
तो कुछ लोग बोले हैं कि ए भी एक दूरी है। दूरी का मतलब हो गया कि मूल राशि। त्रिज्या भी क्या है, एक दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए से लेकर के इस ओ वाले बिंदु के बीच की दूरी है। तो त्रिज्या भी एक दूरी हो गई, यानी कि ए भी एक मूल राशि, ए भी एक मूल राशि। तो इस तरह से तो इसको क्या होना चाहिए था, इसको व्युत्पन्न राशि होना चाहिए। तो क्यों संपूरक राशि में रखा गया? तो यहीं पर आपका सारा खेल होता है। यहाँ पर होता क्या है कि आप जब ए वाली दूरी का मात्रक लिखते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और बटा में ये भी क्या है, दूरी है, इसका भी मात्रक मीटर। और मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये भाग हो रहा है, तो मीटर से मीटर में भाग देंगे तो कट गया, एक आ गया। अब एक का मतलब क्या है, एक का मतलब कुछ नहीं हुआ ना। यहाँ पर अगर मात्रक की बात करें तो ये कोई मात्रक नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोला जाता है कि यार समतल कोण का कोई मात्रक ही नहीं आया। तो अब ऐसा तो है ना कि कोई राशि है उसका कोई मात्रक ही ना हो। अगर इसका कोई मात्रक नहीं रहेगा तो हम कुछ पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये जो है कौन सी राशि का मान लिखा गया है। तो इसलिए हमें इसका कोई एक मात्रक देना पड़ा। अब मात्रक देने के लिए ये जो है अलग से इसका मात्रक लिखा गया, ठीक है, अलग से इसका मात्रक हमें दिया गया रेडियन। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि रेडियन दिया गया। अब इसीलिए इसको अलग से एक राशि मान ली गई, ठीक है, क्योंकि न तो इसको व्युत्पन्न राशि में रखा जा सकता है, न ही मूल राशि में रखा जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या किया गया, इसको जो है संपूरक राशि बना गया और इसका संकेत फिर आर डी दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है एक प्लेन, एक तल की बात की जाती है। एक तल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यूँ समझिए कि आपने क्या किया, आपने अपनी किताब खोल रखी है ऐसे, ठीक है, आपकी एक किताब खुली हुई है, ये बीच में इसका है, एक पेज इधर है, एक पेज इधर है। तो ये जो एकदम आपका एकदम मान लो कि आपने टेबल पर रख रखी है, किसी मेज पर रखी है, तो एकदम प्लेन जो एकदम बनेगा ना इस तरह से एकदम, वही आपका होता है एक तल। ऐसे एक दूसरा तल है। फिर अगर आपने किताब को बंद करके ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ लिया हाथ में, तो भी एक आपका क्या होगा, वो एक तल बनेगा। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ जब आपको घन कोण में समझाता हूँ, वीडियो के माध्यम से और अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं घन कोण के बारे में यहाँ पर बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर इसमें भी सेम तरह का चीज़ होता है जिसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पर घन कोण का अलग से मात्रक देना पड़ा था। देखो, सबसे पहले तो समतल कोण की मैं बात करूंगा। समतल कोण, ठीक है, जैसे मैंने बोला था, क्या करो, ऐसे किताब ऐसे रख लो, ठीक है, ऐसे आपने क्या किया, किताब कैसे भी रख लिया। जब आपने किताब रखा ना, तो अब आप देखो क्या हो रहा है, ये जो एक चीज बन रहा है, ये आपका क्या, एक तल है। आपने किताब को जैसे भी किया, ऐसे भी कर दिया, तो ये वाला जो चीज ऐसे बनेगा, एक तल बनेगा। अगर आपने ऐसे रख लिया तो अब ये जो इस तरह से बन रहा है, क्या है, एक तल है। ठीक है, तो यही है, आपने कैसे भी इस तरह से भी किताब को कर लिया, ये क्या बनेगा, एक ऐसे तल बनेगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा घन कोण क्या होता है। तो जैसे क्या है, आपने बॉल देखा होगा, ठीक है, बॉल क्या होती है, एक बोल सकते हो कि क्या है, गोल है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करें, अगर कि उसका जो बीच में एक होगा, केंद्र होगा। अब केंद्र से हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरह का चीज़ बनाते हैं। जैसे आप मूंगफली खाते हो तो आप क्या करते हो, जाते हो भैया के यहाँ, तो भैया क्या करते हैं, ऐसे मूंगफली इसमें दे देते हैं, लो भाई खा लो मूंगफली, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पढ़ने वाली एक चीज़ है, क्या है कि अगर मैंने बोला कि एक गेंद है और उसका जो गेंद के बीच में ना केंद्र, ठीक है, उसके बीच में होगा केंद्र। अगर आप गेंद को काटोगे तो बीच में केंद्र मिलेगा, वो वाला जगह क्या है, ए है, ठीक। और आपका जो है ये चारों तरफ इस तरह से गेंद है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो एक तरह से क्या है, एक थोड़ा सा उसका पार्ट है जिसको मैंने काट करके निकाल रखा है। अभी मैं जब आपको उसमें फिगर में दिखाऊंगा आपको बना करके, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको बस देख लो क्या चीज़ है। अब जो आपका घन कोण होता है, घन कोण आपका जो होता है, ये वाला चारों तरफ जब आप इस तरह से बनाओगे ना, चारों तरफ ये देखो, जब आप चारों तरफ इसको घुमाओगे, जैसे मैं उंगली घुमा रहा हूँ, तो ये जो कोण बन रहा है यही आपका घन कोण होता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसको ऐसे पिचका दिया, ऐसे जब मैंने पिचका दिया ना, तो अब जो एक कोण बनेगा, ये दो लाइन के बीच में ये कौन सा कोण हुआ, ये आपका जो है वही कोण होता है समतल वाला, समतल कोण, ठीक है। इन दोनों जो एक तरह से क्या, एक लाइन एक मैंने खींच दी और दूसरी लाइन एक खींच दी, ठीक है। तो ये जो दो लाइनों के बीच में एक कोण बन रहा है, ये वाला, यही आपका समतल कोण है। और जैसे मैंने इसको फुला दिया, ऐसे कर दिया, अब मूंगफली इसमें आ सकती है। तो ये जो अब यही चारों तरफ इसका जो बन रहा है, ये आपका क्या है, घन कोण है।
ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर जो है मैं आपको घन कोड फिर समझा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। घन कोड को मैंने बोला था कि आप क्या करो, सबसे पहले एक गेंद लो, ठीक है। गेंद मतलब कुछ इस तरह से होगा, गोला एक होगा। अब वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है कि यार वृत्त जो होता है ना वो एक चूड़ी की तरह है, बस ऐसे ऐसे आपने बना दिया, ठीक है। इसमें कोई उभार नहीं होगा वृत्त में, ये हो गया आपका वृत्त। लेकिन जो आपका गोला होगा यानी गेंद आपने देखा होगा ना, वो गोला है। आप गेंद और चूड़ी को तुलना कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि गोला आपका क्या होता है और वृत्त आपका क्या होता है, ठीक है। गोले में क्या होगा कि ऐसे ऊपर की तरफ भी उभार होगा, ऐसे उभार होगा, फिर उधर की तरफ पीछे की तरफ भी ऐसे निकला होगा, ठीक है, पीछे की तरफ भी रहेगा, ऐसे इधर भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है आपका गोला। अब मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक गोले को लो और गोले में क्या करना आपको, ऐसे मैंने जैसे दिखाया था यहाँ पर केंद्र हो गया, और केंद्र से आपको क्या करना है, इस तरह से मूंगफली वाला जो मैंने आपको बताया था इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। अब मूंगफली वाला जो बना उसमें एक गोल जो आपका चारों तरफ का जो होता है वही आपका होता है घन कोण, ठीक है। ये आपकी हो गई मूंगफली वाली, और ये आपका चारों, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मैंने बना दिया आपका ये गोला है, ठीक है। पूरा अच्छे से नहीं बना रहा मैं। और ये जो है जब आपने इसको इस तरह से बनाया, इधर बना दिया, और ये अब आपको थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ ये इसमें कुछ इस तरह का चीज़ हुआ है, और इस तरह से आपका जो है, ठीक है। तो ये जब आप देखते हो ये मूंगफली वाला, तो ये जब चारों तरफ आप उंगली घुमाते हो तो यही आपका जो कोण बनता है ये आपका होता है घन कोण। और घन कोण के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि जो रेखाखंड है ना, एस का क्षेत्रफल, ठीक है। एस का मतलब ये जो आपका है पूरा पूरा, ये जो है इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो ऊपर वाला भाग बनेगा, ठीक है। मतलब कि आपने जब मूंगफली ली, आपने मूंगफली इसमें ली, तो ये जो ऊपर वाला भाग इस तरह से बन रहा है, ये जो आपका क्षेत्रफल बन रहा है, ये आपका जो, इसको हम बोल सकते हैं कि रेखाखंड नहीं, इसको हम बोलेंगे क्षेत्रखंड, ठीक है। जब रेखाखंड तो हम उसको बोलते हैं जब एक लाइन होती है इसके कहीं एक भाग को काट लेते हैं, क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। एक रेखा के छोटे से भाग को काट लेते हैं तो ये होता है हमारा रेखाखंड, ठीक है। ऐसे ही कहीं पर कोई बड़ा क्षेत्रफल दिया है, उसमें से हमने किसी क्षेत्र को छोटा सा काट लेते हैं, हमारा क्या होता है क्षेत्रखंड। हमने क्या बोला, क्षेत्रखंड, एस इसका नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर एस नाम दिया है, एस का क्षेत्रफल। और बटा में क्या होता है, बटा में आपका होता है कि जो ये त्रिज्या है, ये अभी भी ये त्रिज्या ही है, ये जो है इसको आर से हमने दिखा दिया, और त्रिज्या का यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो आपने पिछले वाले में क्या देखा था, कुछ उसी तरह से सिमिलर है, उसी की तरह से है। आपने उसमें वृत्त बनाया था, यहाँ पर केंद्र से इस तरह से 2 लाइन खींची थी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आया था, रेखाखंड आया था, ठीक है। ये एक तरह से चाप क्या है, रेखाखंड ही बोल सकते हो। और यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर भी आप क्या है, यहाँ पर ये चीज़ आपका है और एक त्रिज्या है। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल देख रहे हो, क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर गुणे मीटर होता है, यानी कि ये भी वर्ग आ रहा है, तो त्रिज्या का भी यहाँ पर वर्ग है, इस तरह से याद कर सकते हो। इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रखंड एस का क्षेत्रफल। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, ये क्षेत्रफल है एक तरह से, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का वर्ग, और बटा में आर मतलब ये क्या है, लंबाई है, त्रिज्या लंबाई है, तो इसका भी वर्ग है, तो दोनों का वर्ग किया, कट गया, एक आ गया सॉरी। तो अभी भी आप क्या देख रहे हो कि जैसे पिछले में हमारा था समतल कोण में, उसमें भी एक आया था, यानी कि वो मात्रक रहित हो रहा था, यहाँ पर भी मात्रक रहित हो रहा है। तो हम किसी भी राशि को मात्रक रहित तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें जो है इस राशि का घन कोण का एक मात्रक रखना पड़ा, और वो मात्रक हमारा है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा घन कोण होता क्या है, समतल कोण क्या होता है, और जो है इनको अलग से संपूरक राशि में इसकी श्रेणी में क्यों रखना पड़ा हमें, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही समझाना था। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से,
तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और उनको भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।